हेलो मैं ब्यूटीफुल ओंशन फैमिली डेविल सीईओ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ईवो ने जान को किस किया, एक बार नहीं दो बार, और इसे प्रिटेंड किया कि वो बहुत दुखी है जिस वजह से उसने जान को किस किया। जान भी हड़बड़ी में अपना बैग भी भूल जाता है, फिर मोबाइल भूल जाता है। बस ईवो उसका मजाक उड़ाता, मजाक में उससे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। अब दूसरे दिन जान ईवो लगातार जान को फ़ोन कर रहा था और जान ईवो का फ़ोन इग्नोर कर रहा था। उसने लगातार फ़ोन किया और गुस्से से अपना फ़ोन दीवार पर दे मारा और वो सीधा अपना कोट उठाते हुए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जान के घर पर उसने फ़ोन अपना बंद कर दिया। हे भगवान, शुक्र है कि उसका फ़ोन आना बंद हो गया, जान ने कहा और एक गहरी सांस ली। मुझे वास्तव में लगता है कि आपको के साथ चीज़ों को सुलझाना चाहिए। यदि आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, कार्यालय में जाए और अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दें, जियांग ने सुझाव दिया। उसे उसके पास एक दिन का काम था, इसलिए उसने जान को जाने का फैसला किया। जान ने कराते हुए हताश में अपना चेहरा ढकते हुए अपनी रज़ाई को ऊपर खींच लिया। आप जानते हैं जियांग, नहीं कर सकता, यह एक अच्छा विचार नहीं है। आखिर मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। एक बार जब मैंने उसके सामने होता हूँ तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। क्या इसका मतलब है कि आप उससे प्यार करते? जियांग ने कहा और उसे एक धूर्त बोए को उठाते हुए देखा। जान पीछे हट गया। इसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि मैं उसके साथ प्यार में हूँ? जियांग, क्या आप इसे और अधिक जटिल बनाना बंद कर सकते हैं? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता तो आप एक वयस्क की तरह उसका सामना क्यों नहीं करते? चेहरे को देखते हुए वो कह सकता है, बॉस मैं आपके लिए काम नहीं करना सकता, मैं छोड़ रहा हूँ, बस इतना ही। वह एक शर्मीले छोटी कुंवारी की तरह उससे दूर रहने की कोशिश करने की तुलना में अच्छा है ना? भूल जाए और आप एक है। जान ने गुस्से से उस पर तकिया फेंका। वह हंसा और जान के ड्रेसिंग मिरर की ओर चल पड़ा। जहाँ आपके पास कोई मेकअप टूल नहीं है, आपकी शैली बहुत उबाऊ है, बहुत बोरिंग है। आप बॉयफ्रेंड नहीं, कोई मेकअप नहीं, दुर्घटना का एक दोस्त था, अब वो भी नहीं। मुझे आश्चर्य है कि आपकी माँ आपको कैसे निपटती है। वैसे माँ वो कहाँ है? वो बाहर गई थी या कुछ और? माँ माँ को कहकर बुलाने के बाद जान मुस्कुराया। उसने अपने डॉक्टर के साथ नियुक्त उसके अपॉइंटमेंट है और वो वहाँ जा चुकी है। हाँ, और उसमें सुधार, वो आपकी माँ नहीं है। कृपया अगर आपको मौका दिया तो मुझे आपके साथ बदल दिया। जियांग ने लिप कॉल्स लगाते हुए कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह सामान्य से पहले आ गई है, ऐसा लगता है, जान ने कहा और दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। उसने अपनी माँ के लिए टीवी चालू किया और अपने बालों को खुजलाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके हाथ को खींच लिया। माँ तुम? तभी वो ठिठक गया और उसकी आंखें फैल गई। वो चौंक कर चिल्लाया और ज़ोर से दरवाज़ा पटक दिया। उसकी चीख ने जियांग को अपनी बोहे मोटे कर दिए और मोटे तौर पर खींचने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपनी आंखें तीव्रता से घुमाई। हे भगवान डियर, मुझे लगता है ये दोस्त मेरा एक मनोरोगी है, प्लीज़, जियांग ने कहा और खुशी से गुस्से में उठ खड़ा हुआ, जान के कमरे से भाग गया। वो यहाँ है जियांग। वो कौन है? बिल्ली है? जियांग ने अपने बचपने में गुस्सा करते हुए कहा। मेरा सीईओ मिस्टर ईवो। हे भगवान, यह मेरा भाग्यशाली दिन है, जियांग ने कहा, और यह मेरा कयामत का दिन है, जान ने कहा। मैं क्या करने जा रहा हूँ? उसके साथ कुछ भी बात नहीं करना चाहता। जियांग ने कुछ सेकंड के लिए सोचा। तुम्हें क्या? बिस्तर में जाओ और बीमार होने का नाटक करो, महान, जान ने तीखा जवाब दिया और फिर वह रुक गया। मैं वास्तव में ढोंग करने के लिए अच्छा नहीं हूँ। जियांग ने अपनी आंखें घुमाई और ठंडी नज़र से उससे नज़र डाली। चलो, क्या तुम कर सकते हो? ये तुम्हारे अंदर कुट कुट के भरा है। अपने अंदर की प्रतिभा को जगाओ और नाटक करो। मैं एक सुंदर लड़का को ले जाऊंगा, उन्होंने एक से कामुक तरीके से कहा और अधिक लिप कॉल्स लगाया। अगर मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ तो वह मुझे भी
हो सकता है, जियांग ने अंत में कहा और कमरे से बाहर चला गया। जहान ने गुस्से से आंखें मल ली और जल्दी से अपने बिस्तर पर घुस गया। वो फिर से बाहर निकला और अपने हाथों को ठंडा करने के लिए फ्रिज से एक आइस बैग निकाला। ईबो ने काफ़ी देर से इंतज़ार किया था, इसलिए दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर न प्रवेश करना चाहता था। जान ने संभवतः उसे बंद कर दिया था। उसने गुस्से में अपने जीभ को अपने मुंह के अंदर घुमा लिया और अपनी मुट्ठी को बिछ ली। फिर जैसे ही उसने दरवाजे को हिलते देखा तो उसकी अंधेरी आंखों से फिर से चमक उठी। उसकी छाती की मांसपेशियों में राहत मिली। दरवाज़ा खुल गया। तुम क्यों नहीं हो? फिर वो एक बार रुका। तुम जान नहीं हो। उसके चेहरे पर निराशा थी। अब तक की एक प्यारी सी चीज़ थी, इसके बजाय सोंगजियान हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जियांग उत्साह में चिल्लाया। क्या? आप इसे कम रख सकते हैं? मुझे इस पड़ोस के लोगों से अजीब सितारे मिल रहे हैं। जियांग ने सिर हिलाया और मेरे लिप साइन को जिप किया। जियांग ने सिर हिलाया। कृपया अंदर आइए। वह उसके पीछे से घुस गया। कहाँ है वो? बिना सीट लिए उसकी आवाज़ अधीरता से भड़क उठी। जियांग ने खो जाने का नाटक किया और उसे भ्रमित तरीके से कहा, क्षमा करें, कौन? किसके बारे में पूछ रहे हैं? जियो जान, मेरा सहायक। उन्होंने ही दरवाज़ा खोला था। फिर ईबो रुका और ज़ोर से गाली दी। किसी जुनून कुतिया से बात करते करते थक गया हो, जो अपनी आंखों से ओझल कर रहा है। उसने शाप दिया और गुनाह करता था। उसे लोगों से मिलना था और समझना चाहता था कुछ चाहिए। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी उसने कभी कल्पना भी की थी। भविष्य में ऐसा करेगा, उसने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी के लिए मांग करेगा। जियांग ने उसकी शीतलता को ध्यान दिया और इससे निश्चित रूप से डर गया था। वाह, आपके पास गुस्सा की समस्या है। बस इसे स्पष्ट करने के लिए, जहान बहुत बीमार है, इसलिए आपको अच्छा होना चाहिए। ईबो ने उसे ठंडी निगाह से देखा और फिर दूर देखा जो गुर्रा रहा था। ठीक है, जियांग ने गर्म जोशी से मुस्कुराया। धन्यवाद। अब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उसका कमरा दिखाऊंगा, जियांग ने कहा और अपने होठों को मोहक रूप से काट लिया। उसने नेतृत्व किया और जीवों को पीछा किया। जब वे कमरे में पहुंचे तो जियांग भी उससे चकित था। जान का अभिनय कौशल। टाइम स्किप होता है। इधर हाईक्वान के कमरे में उसने जान के बारे में अपने सौतेले भाई ईबो के कंपनी जासूस द्वारा छुटाए गए दस्तावेज को देखा। बहुत दिलचस्प लड़का है। केवल यही समय बताएगा कि वांग भाइयों के लिए वो क्या दुर्घटनाओं करने वाला का कारण हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, कल्पना की कि अब सब कैसा निपटने जा रहा है। फिर उसने सचिव के कमरे में प्रवेश किया। सर, हमारे पास एक सहयोगी अनुरोध था। उसने उंगली उठाकर उसे रोका और उसका फ़ोन बज रहा था। सचिव ने सिर हिलाया और कार्यालय छोड़ दिया। तुमने मुझे फ़ोन करने के लिए कहा था। तुम क्या गलत कर रहे हो? हर दिन एक जानबूझकर बुरा लगा रहा था कि तुम्हारे छोटे से खेल के बाद अंत में जीतने जा रहा हो। अगर मैं तुम हो तो मुझे वास्तव में दुखी होना चाहिए। मुझे क्यों होना चाहिए? मेरे पास ईबो वापस आ गया है। मुझे यकीन है कि वो जिम माफ़ कर देगा। मैं उसकी प्रेमिका कहानी विश्वास करने के लिए मूर्ख था और उसे छोड़ दिया। नहीं, तुम्हारे पास अब और नहीं है। मूर्ख, वो किसी और की तरह चिराया गया है। दुर्भाग्य से आप इसे देखने के लिए काफ़ी अंधे हैं। उसका दिल अब भी मेरे पास नहीं है। आपको बदल दिया बेचारी। फ़ोन करने वाला हंसा। ओह प्लीज़, ईबो केवल मेरा है। मैं उसका पहला प्यार हूँ और मुझे पता है कि वो मेरे साथ संबंध तोड़ने के पछता रहा होंगे। एक सलाह कि जीवन प्राप्त करे और एक कॉपी कैट बनना बंद करे, जो आपके भाई को चाहिए। हाईक्वान ने गहराई से मुस्कुराया। यही वह जगह है जहाँ आपके प्रतियोगिता को कुतिया में आती है। क्या आपको ईबो की प्रतिक्रिया याद है जब उसने हमें बिस्तर पर नेकेड चुम्बन करते हुए देखा था? इसका छोटा सौतेला भाई और एकमात्र महिला जिसे वह कभी प्यार करता था। और उस दिन के बाद वो लोग टूट गए। क्या आपको याद है? ठीक है, मैं उसके साथ टूट गया। उन्होंने कहा कि अगर वो कुछ चाहते हैं, उससे कहा और उसे चोट लगी। हम सभी जानते हैं। मुझे जाने नफरत है। हाईक्वान मुस्कुराया।
निश्चित रूप से चोट लगी थी, लेकिन आपको जाने दिया। इस आलस के बारे में दिलचस्प बात है, उसने मुझे उससे दूर रहने की चेतावनी दी है। ईवो ने विपरीत है, उन्होंने कभी भी किसी बात की परवाह नहीं की, और इसके अलावा कुछ भी किसी महत्वपूर्ण को ले जाने रहा हो, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे इतना डूबा हुआ यह लड़का चाह रहा है जिसकी मुझे पूरी तरह से नष्ट करने की आवश्यकता है। सैमसन और दलीला की याद दिलाता है अच्छी तरह से। यह दलीला एक वेश्या नहीं बल्कि एक वंश का लड़का है, उसने कहा, और जहान की तस्वीर को अपने हाथों में ले लिया। फ़ोन करने वाले ने गुस्से से फ़ोन पटक दिया। आप कुतिया, आप वापस बुलाए, मुझे पता है कि आप करेंगे। वह अपने आप में बुदबुदाया और मुस्कुराया। टाइम इधर दूसरी तरफ जहान के कमरे में। जहान काँप रहा था जैसे उसके शरीर में, तंत्र में पूरे परिवार को बुखार आ गया हो। जियांग ने हंसने की कोशिश नहीं की। वह ईवो की ओर मुड़ा और उसे एक प्यार भरी नज़र दी। जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। वो सुबह से ही ऐसे ही है, क्योंकि ना हम दोनों विजिटर रूम में आ जाए और उसे आराम करने दे, उसने प्लीज में कहा देने की करने की कोशिश की। अब ईवो अपने बयान पर मुस्कुराया। उसने सोचा कि जान जैसे व्यक्ति जियांग जैसे विपरीत व्यक्ति के साथ कैसे मिल सकता है, अगर वह उस तरह के पुरुष में जो सेक्स के गुलामों के रूप में बिस्तर पर दूसरे पर हावी होने का आनंद लेना पसंद करते हैं। तो उन्होंने उसकी सवारी तब तक की जब तक कि उसके पास उसके साथ फ्लर्ट करने की ऊर्जा नहीं होगी। लेकिन सेक्स कुछ ऐसा है जो ईवो को उसके पिछले अनुभव से घृणा करता है। उसने जियांग से कुछ नहीं कहा, फिर जान के करीब चला गया। जान एक नींद की सुंदरता की तरह दिख रहा था। जान उन लोगों में से एक था जो सोते समय बेहद ही खूबसूरत दिख रहे थे। उसका चेहरा, नाक और बोया से भरा हुआ था। ईवो ने उसकी बहुत अधिक देखने की कोशिश की और वह अपना आपा खो न देगा, इसलिए अपनी जेब में हाथ डालकर उसे दूर देखा। आप आज काम पर क्यों नहीं आए? मैंने अभी आपको बताया कि मैं बीमार हूँ श्रीमान CEO। जियांग ने कट जाता है। बीमार और बहरा नहीं है, वो मुझे सुन सकता है। वह जान की ओर मुड़ा था, बाकी शब्दों को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर सका। क्या वो किसके कारण है? तुमने कहा था कि तुम मेरे बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, फिर तुम मुझे टाल क्यों रहे हो? उसने अब हताश में पूछा। बहुत खूब, वह सीधे जियांग ने विस्मय से पूछा। वो सीधे आगे जा रहा है, मुझे जवाब दे। जान ने बिस्तर पर सिर हिलाते हुए ऐसे करा था जैसे वो बहुत दर्द में हो। मैं बीमार हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जान ने बुखार में जवाब दिया। बिल्कुल, मैंने उसे जियांग ने योगदान दिया। क्या आप स्मृति हानि से पीड़ित हैं? मुझे नहीं पता कि बुखार में लोगों की यादें भी चली जाती है। ईवो ने उपहास किया। उसे गौर से देखा। जान ने उसे वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने बीमार रहने का नाटक जो करना था, इस तरह से उसे तर्कों से बचना मुश्किल हो रहा था। वह अपनी जंगली कौशल को दिखाने के लिए इतनी दूर अपने घर में प्रवेश करता है। उसे विश्वास करना इतना मुश्किल क्यों है? वो बीमार है, इससे एक्टिंग में सब लगा दिया था। क्या आप थोड़े अच्छे हो सकते हैं सर? जान बोलने और फिर अपने चरित्र में वापस चला गया, ऐसा खास से जैसे मौत के लिए चौंकाने वाला हो। एक डॉक्टर यहाँ कुछ ही मिनटों में होगा। जान की आंखें चौड़ी हो गई। वो बिस्तर पर बैठ गया। आखिर बार जब वह 2 साल पहले अपनी आँख की समस्या के लिए प्रॉब्लम हुआ था, तो वो डॉक्टर को लिए अस्पताल गया था, जहाँ इंजेक्शन और ड्रिप्स की वजह से लेना देना नहीं था। डॉक्टर, यह क्या डॉक्टर? एक बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की ज़रूरत होती है। आपका स्वागत है। ईवो मुस्कुराया और विपरीत सोफे पर बैठ गया। उसका पैर क्रॉस करके उसने अपना सिगार हल्का सा करके उसके निकाला। क्या आप कंपनी में वापस नहीं जा रहे हैं? क्यों चिंता करें, यह मेरी कंपनी है, मैंने इसे अच्छे हाथों में छोड़ा दिया है, उसने जवाब दिया और धुएं में बादल को बाहर निकाला। जियांग कमरे में पूरी तरह से भुतिया होना सहन नहीं कर सकता था, जिसे उन लोगों ने नज़रअंदाज किया हो। जहान, मुझे लगता है कि अब आपके पास एक वयस्क सिस्टर है, मुझे जाना चाहिए। मैं आपको ठीक कहूँगा। जहान ने दिल बस उससे बयान पर उछल पड़ा। वो संभवतः उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं जियांग, नहीं। इससे पहले कि वो चीख पूरी कर पाता, जियांग घर से निकल चुका था।
जियांग वास्तव में इस बात से नाराज़ था कि वो देख तक नहीं जो वह चाहता था। जान ईवो का प्रकार नहीं, वह उस प्रकार का लड़का है जिसे लाड़ प्यार करना पसंद है और वो हाउशॉन की तरह नरम है, इसलिए शायद उसे भविष्य में एक मौका मिले। उसने एक गहरी सांस ली और धैर्य रखने का फैसला किया। वो चला गया। जान रोया। हाँ, मैंने देख सकता हूँ वो मुझसे परेशान करता है, ईवो ने लापरवाही से कहा। जहान उस पर गुस्से से भड़क गया। हर कोई आपको परेशान करता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपके दोस्त क्यों नहीं है? ईवो ने उसे ठंडेपन से देखा और इतनी ठंडी जहान उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने चुप रहना पड़ा और बिस्तर पर लेट गया। कमजोरी की शिकायत के अलावा मैंने जो स्वास्थ्य की जांच की है ये सामान्य है। शायद ये तनाव से पीड़ित है और उन्हें आराम की ज़रूरत है। एक महिला डॉक्टर ने ईवो को सब बताया और उसे आकर्षक ढंग से देखकर मुस्कुराई और एक आंख मारी। ईवो ने अंदर ही अंदर बस गुस्सा कर रहा था। जब महिला ने किसी अच्छे दिखने वाले पुरुषों को देखती है तो क्या उसे उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना सकती? तो आप इस कमज़ोरी के कारण नहीं जानते, ईवो ने कहा। यदि आप चाहे तो हम और उनके परीक्षण कर सकते हैं सर, उसने जवाब दिया और अपने निचले होठों को काट लिया। चिकित्सक, डॉक्टर, जान ने बुखार से पुकारा और उसे करीब आने का इशारा किया ताकि वह उसके कान में कुछ बता सके। डॉक्टर ने जैसा चाहा था वैसा ही किया। ईवो ने अपनी आंखें घुमाई और अधीरता से उसका इंतज़ार किया। उसने हाथ में हमेशा की तरह उसके जेब में टिका हुआ था। डॉक्टर ने सीधा ईवो को देखा। वह भावनात्मक रूप से उसके नीचे महसूस कर रहा, इसलिए उसने मिजाज और कमज़ोरी उससे परिपक्व स्वरूप की हो सकते हैं। डॉक्टर ने इसे एक प्रश्न की तरह कहा और फिर उसके चेहरे जान के चेहरे पर नज़र डाली। वह उससे जितना कोशिश हो सके अधिक जोर लगाने के लिए सुनिश्चित होना चाहती थी। वहाँ उसका सुंदर बेटा वह है जिसे वह जीतने के लिए एक लड़ सकती है। जान और ईवो दोनों मुख नज़र से एक दूसरे को देख रहे थे और दूर देखने लगे। तो ठीक है, मैं कुछ दवाई लिखूंगा, उसे दर्द और ऐंठन से राहत दिलाएंगे। मैं मदद कर सकती है, उसने कहा और दवा लिख ली। मुझे आशा है कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे मिस्टर जान। वो दोस्ताना मुस्कुराई और उसे कागज़ की शीट पर सौंप दिया। धन्यवाद, जान ने उत्तर दिया। डॉक्टर ने ईवो को एक आंख मारी और चली गई। जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर निकली, ईवो ने एक संदेह से करने काफ़ी माफ़ी मांगते हुए कोशिश की, लेकिन अच्छी तरह से उसे सब चाहिए। ऐसा करने के लिए गंभीर सबक। वो डॉक्टर को आपका पसंद करती है। जिस तरह से उसने ईवो के साथ फ्लर्ट किया, उसने जान को थोड़ी नफरत हो गई। अब क्या आप एक प्रेमी विशेषज्ञ बनना चाहते? ईवो ने उसे झपटा मारा। आपको शायद चला जाना चाहिए, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। जान ने झुकी हुई बोहे के साथ दीवार की ओर मुड़ते हुए उपवास किया। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपकी देखभाल करने के लिए आया हूँ। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? कल जहाँ रुके थे वहाँ से ख़त्म करने के लिए, जान ने नाराज़ होकर चिल्लाया। वह निश्चित रूप से व्यंग्यात्मक ढंग से, यानी कि उसके मजाक करने के लिए, लेकिन ईवो ने इसे शाब्दिक रूप से लेने के लिए फैसला किया। हाँ, इससे पहले कि वो और सवाल कर पाता, जान की बोहें टेढ़ी हो गई। ईवो ने उसके करीब चला गया और उसे चूमने के लिए झुकना शुरू कर दिया। ऐसा मत करो, तुम मेरे घर में गाली देने आए हो। जान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। रोया। जल्दी से उसने अपने होठों को छूने से बचने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख दिया। उसका दूसरा हाथ बिस्तर पर फैल गया हुआ था, जबकि उसका चेहरा पूरी तरीके से गुलाबी हो चुका था। ईवो ने देखा और फिर मुस्कुराया। यदि आप इतने शर्मीली लोमड़ी को शर्मा रहे हैं तो ये गाली नहीं है। आखिर आपने इसे याद किया है ना, जिसका मतलब है कि आप इसे पसंद करते हैं। नहीं, मैं नहीं करता। जान ने अपने होठों को हाथ पर रखा। ईवो ने कई सेकंड उसका अध्ययन किया और फिर उससे जान का हाथ अपने मुंह से खींच लिया। जान ने उम्मीद के मुताबिक संघर्ष नहीं किया। जान, किसी ने उसका नाम पुकारा। ईवो ने आवाज़ की दिशा में देखा। उसके होठ अभी भी जान के होठों पर थे और एक बुजुर्ग महिला को पाया, जैसे कि उसने एक भूत देखा हो।
उसकी भौहें तनी हुई थी। वह जिस क्षण में बाधित होने से नफरत करता था, उसने शाप देने के लिए आग्रह वापस ले लिया और बुजुर्ग महिला ने सम्मान में फैसला किया। जान बिस्तर पर कूदा और ईबो को धक्का दिया। माँ, यह वह नहीं है जो आप सोच रही है। वह रुका और अचानक एक दर्द भरी चीख निकली। एक चीख फाड़ गर्जना वाला दर्द बाजू में शुरू हुआ और उसके पेट से निकल गया। जान का पेट जोरों से दर्द भर रहा था, इसलिए उसने जोर से चीख मारी। उसने अपनी अब धुंधली आंखों को खोलकर अपनी गोरी चेहरे वाली भ्रमित माँ को देखा। जान बस अपनी माँ को देख रहा था। इससे पहले कोई सोच पाता कि क्या हो रहा है, पहले ईबो को सोचा जान नकली ही चिल्ला रहा है, लेकिन फिर उसे पता चला कि जान सच में दर्द में है। आप ठीक तो है ना? शब्द गले में कठोर निकले। ईबो ने कभी नहीं सोचा था कि वो दूसरे की भलाई के बारे में कोई परवाह करेगा। नहीं, ये दर्द होता है माँ, ये दर्द हो रहा है। जान रोया, हाँफने लगा, एक तरफ झुक गया। ईबो उसका अस्थिर कदमों को देखकर उसके पास दौड़ा। जान उसकी बाहों में गिर गया, क्योंकि उसका चेहरा एक दिव्य छवि के धुंधला हो चुका था। फिर जान ब्लॉकआउट हो गया। अपने चेतना पूरी तरीके से खोचे। उसने माँ के रोने की आवाज़ और प्रकाश के साथ लुप्त होते हुए सुना। टाइम स्किप होता है। इधर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर को 2 दिन हो गए हैं। कृपया, मेरा बेटा कब उठने वाला है? जान ने अपनी माँ की आवाज़ पहचान ली। उसका सिर बहुत भारी था और बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। जब वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है और उसकी माँ उसके बारे में एक डॉक्टर से क्यों बात कर रही है, तो उसने उसकी तरफ मुट्ठी में जकड़े हुए। जल्दी ही यादों की बाढ़ आ गई। उसकी याद आया कि उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। और फिर आखिरी चीज़ उसे याद आई कि वो एक मजबूत हाथों वाले इंसान के साथ हाथों में गिर चुका है। उसने अपने सीईओ वांगेबो को हाथ में गिरते हुए अपना सिर हिलाया। वो अपनी आंखें खोलना चाहता था और अपनी माँ को देखना चाहता था और कहना चाहता था कि वो ठीक है, लेकिन वो नहीं कर सका। उसकी पलकें उठाने के लिए बहुत भारी थी और साथ ही उसे लगा कि उसका गला सूख रहा है। वो बात नहीं कर सका। फिर भी वो जानता था कि उसे कुछ कहना है। उसकी माँ को संदेह से बढ़ता रहेगा और उसके भी बढ़ जाएगी, जो उसके पहले से ही जटिल स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैडम कि वो ठीक है। मिस्टर ईबो के इस इलाज के लिए हर बिल का भुगतान किया है, इसलिए अब उसके लिए जो कर सकते थे वो किया है। उन्हें आराम करने दे बस। शरीर अपने समय पर ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की आवाज़ ने जल्द ही काम और दूर हो गई थी और साथ ही उसकी माँ के लिए थैंक यू प्रतिक्रिया की थी, जिसके बाद एक दरवाज़ा बंद होने की क्लिक हुई। इशारा करते हुए वह कमरे से बाहर चले गए। जान करा उठा और बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा। आप जाग रहे हैं? उसके बिस्तर के किनारे पर एक धीमी आवाज़ आई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और ईबो को पाया। ईबो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से अच्छी नींद ही नहीं ली हो। जान चौंक गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ और डॉक्टर के अलावा छोड़ने के बाद भी कोई उसके साथ कमरे में होगा। ईबो अभी भी सोच में था, जिससे बहुत स्पष्ट काले घेरे थे आंखों के नीचे। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जान मुस्कुराया। जान ने कुछ नहीं कहा। यह स्पष्ट है कि जान उसे आसपास नहीं चाहता था। उसे केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि जान ठीक है। ईबो बिना कुछ कहे खड़ा हो गया और अपनी जेब में हाथ डाला और दरवाजे की ओर बढ़ने ही लगा, तभी जान की माँ ने कमरे में आ गई। क्या आप पहले ही जा रहे हैं? आपने उसके जागने तक इतना लंबा इंतज़ार किया है। ईबो ने उसके साथ अच्छी तरह से संवाद करने की कोशिश करते हुए वॉइस टेढ़ी कर ली। वो ऊपर है और मुझे अब जाना होगा। अब वो उठ चुका है तो मैं अब जा रहा हूँ। मैंने पास करने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जान की माँ मुस्कुराई और सिर हिला दिया। तुमने उन्हें उसके पास रहने के लिए छोड़ा तो मेरे प्रिय, यहाँ आओ। उसे तुम्हें धन्यवाद देने की आवश्यकता है। तुम्हारे कारण वह अब अच्छे स्वास्थ्य में है। उनके कारण ही तुम एक अच्छे स्वास्थ्य में हो। उसने धीरे से कहा, हाथ खींचा, लेकिन ईबो बचपन में अपनी कभी भी इस तरह पकड़ने में नहीं आया था। उसने बेरहमी से अपना हाथ उसके हाथों से खींच लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया और फिर उसे आगे बढ़ने के लिए सिर हिलाया।
जान की माँ वापस अपने बेटे की बिस्तर पर पास चली गई। जान, हनी, तुम जाग रहे हो बेटा? जान ने धीरे से सिर हिलाया। आपका दोस्त जाने वाला है, लेकिन मैंने उससे कहा कि वो थोड़ा इंतज़ार करे ताकि हम आपकी प्रशंसा दिखा सकें। वो एक बहुत अच्छा और अच्छा दिखने वाला युवक है, साथ ही 3 दिनों से आपको साथ है। उसने सिर्फ देखते हुए खाना नहीं खाया। जान ने सीईओ की ओर देखा। ईवो भूखा था, थका हुआ भी लग रहा था। यह सब मेरी गलती है, भले ही उसके खिलाफ शिकायत थी और ईवो ने मेरी अनुमति के बिना मुझे चूमा था। मैंने इसे बहुत दूर ले लिया। क्या आप 2 बात कर सकते हैं? जब मैं आपके लिए नर्स लाऊंगा। जान ने नीचे देखा और धीरे से सिर हिलाया। उसकी माँ मुस्कुराई और एक सॉफ्ट किस करके चली गई। जैसे ही उसकी माँ चली गई, जान ने अपने मालिक से माफ़ी मांगने के लिए अपना मुंह खोला। मुझे बीमार होने का ढोंग करने के लिए खेद है और मैंने आपकी अनुमति के बिना काम पर नहीं जाने का फैसला किया। साथ ही मैंने आपको घर छोड़ने के लिए कहा, जो बहुत अशिष्ट था। और बात करना बंद करो और तुम्हें फिर से चूम सकता हो। मैं वास्तव में प्यासा हूँ। जान बहुत भ्रमित था। वो केवल बुदबुदा सकता था। क्या? ईबो ने अपनी आंखें घुमाई और फुसफुसाया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और विषय बदल दिया। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी अपेंडिक्स 3 दिन पहले ही संक्रमित हो चुकी थी और फट गई थी, इसलिए आप दर्द में थे और अस्पताल पहुंचे। अरे बाप रे, ये बहुत खतरनाक है। वो हाँफने लगा। ईबो ने सिर हिलाया। लेकिन अब ठीक है और मुझे जाना चाहिए। वो शुरू हुआ और जाने के लिए मुड़ा। रुको, मैं चाहता हूँ कि तुम रुको। सर, ईबो ने पुकारा और पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। मैं क्यों? जान ने अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। आप वही है, एकमात्र चेहरा है जिसे मैं बेहोश होने से पहले देखा था और मुझे लगता है कि आप मुझे ठीक करने में मदद कर सकते हैं। ईबो एक मिनट के लिए अवाक रह गया। उसके गालों पर एक गुलाबी दाग लग गया और उसके गाल गुलाबी हो गए और फिर उसने अपना हाथ उस पर हटा दिया। उसका अर्थ क्या है? उसने मोटे तौर पर अपनी आस्तीन को झाड़ते हुए पूछा। जान के उसे पकड़ रखा था। आप बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। जान ने नाराजगी जताते हुए उसे देखा। आपको खुशी होनी चाहिए कि एक लड़की और लड़के ने आपको अपना सेविंग ग्रेस नाम दिया है। ईबो हंस पड़ा। दूसरी बार जान ने उसे इतनी जोर से हंसते हुए देखा। यह देखना संतोषजनक था और फिर भी एक कष्टप्रद। मुझे खुश होना चाहिए। मुझे अपनी पसंद की कोई भी लड़की या और लड़का मिल सकता है। वो कुतिया सकती है। उसे यह एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक लड़के से नहीं बल्कि एक लड़की से भी बात कर रहा है जिससे वो पसंद करता है। जान मुस्कुराया। कितने ही गर्व की बात है। फिर भी क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है? नहीं। आपके प्रकार का आदमी सबसे कम किसी के साथ समझौता पर कर सकता है। किसे परवाह है कि आप दुनिया के सुंदर पुरुषों में से एक है, इसलिए लोग आपके सौतेले भाई को अधिक प्यार करते हैं। ईवो ने अपने भाई की तुलना करने पर नफरत थी। लगभग हर कोई जानता था कि प्रसिद्ध वांग हमेशा की तुलना करते हैं। भले ही वो इससे नफरत करते थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में कभी इसकी परवाह नहीं की और अब पहली बार उन्होंने अपने भाई को उकसाया। उसकी भौहें टेढ़ी हो गई। उसने एक फुसफुसाती सांस खींची और जवाब दिया, शायद हमें उनसे कहना चाहिए था कि आप अपेंडिक्स के साथ अपनी जहरीली जीभ भी हटा दें। यदि आप तर्क करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हो, अपना ख्याल रखने के लिए पर्याप्त रूप सक्षम होना चाहिए। ईबो ने कहा और दरवाजे की ओर चल दिया। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो। मुझे आपकी रहने की ज़रूरत है। ईबो बिना पीछे देखे नज़रअंदाज कर दिया। मेरा पेट, चक्कर आ रहा है। जान चिल्लाई। ईबो ने नज़रअंदाज करने की कोशिश की और दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अपेंडिक्स को हटा दिया गया है, इसलिए जान शायद दर्द का नाटक कर रहा है। ईबो ने सोचा। जान ने जब उसे अंत से जोर से नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई दी तो वो जोर से चिल्लाया और गिर गया। ईबो का दिल इतनी तेज़ी से कभी नहीं छूटा। वो धीरे से मुड़ा और फर्श को बेजान पड़ा पाया। जब वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो वो लगभग लड़खड़ा गया और जहाँ वो जोर से चिल्लाया, इतना जोर से कि पास की किसी भी नर्स को बता सके कोई आपातकालीन स्थिति है। लेकिन उसके चिल्लाने से कुछ ही सेकंड बाद जान अपने आप उठ गया और बिस्तर पर चढ़ गया। मैं ठीक हूँ, जान स्त्रीण रूप से हंसा। ईबो की आंखें भ्रमित और सदमे से फैल गई। क्या तुमने व्यर्थ चिंता में डाल दिया?
और अब आपके पास रहने का कारण है। आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। जान बस मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान गायब हो गई जब ईवो बाहर चला गया और दरवाज़ा पटक दिया। मुझे लगा कि मैंने इसे बहुत दूर ले लिया। जान ने अपने आप में गिड़गिड़ाया। बाहर ईवो अपनी मुट्ठियों को अपनी बगल वाली दीवार पर ठोक दिया। उसने मुझे इस तरह डराने की हिम्मत कैसे की? अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? धिक्कार है जान, मैं वैसे भी तुमसे इतना प्रभावित क्यों हूँ? तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने फिर से मुट्ठी बांध ली। उस गलियारे से गुजरते एक नर्स और व्हीलचेयर पर एक मरीज ने छेद पर जोरदार मारने की आवाज़ से गंभीर नज़रों से देखा। गरीब आदमी, डीएनए टेस्ट मिला होगा, उसने व्हीलचेयर पर बैठी बुढ़िया को नर्स से कहते हुए सुना। जान ने गुस्से दिलाते के लिए खुद को दोषी ठहराया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह अपने आप में फुसफुसाया और बुदबुदाया। अचानक उसका दरवाज़ा खुला। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह होगा, लेकिन उसने ऊपर देखा तो उसका सौतेला भाई फूलों को अपने हाथ में लिए टेडी बियर के साथ आ रहा था। उसने निश्चित होने के लिए पलकें झपकाए पड़ी। हाइकुआन था अगली बात जो उसके दिमाग में आई। क्या हाइकुआन ईवो और जान के बीच में दरार डाल पाएगा? क्या उन दोनों का प्यार पूरा हो पाएगा? जान हाइकुआन और ईवो में से किसे चूज करेगा? और ईवो का सच जान को कब पता चलेगा? ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। साथ ही प्लीज़, अगर आपको डेविल सीईओ का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं जल्दी जल्दी, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।